इस हाइब्रिड व्हीट्स और हाइब्रिड चावल की वजह से देश में अनाज की कमी तो दूर हो गई, इतनी दूर हो गई कि आज भारत एक्सपोर्ट करता है, चावल को भी और गेहूं को भी एक्सपोर्ट करता है। लेकिन उसका खमियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि 10 में हर चौथा पांचवा आदमी को आज डायबिटीज है, हर चौथे पांचवें बंदे को बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, उनके हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेजेस हैं। और रिसर्च पेपर्स और बहुत जबरदस्त इसके ऊपर काम हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जब तक ये वाला चावल और गेहूं और चीनी आप खाना बंद नहीं करेंगे, प्रोसेस्ड जो शुगर है ये खाना आप बंद नहीं करेंगे, आप रोग मुक्त नहीं हो सकते। क्या करें, क्या करें? वो ये करें कि काठियावाड़ी गेहूं या लाल गेहूं खाइए। ये 150 साल पुराना हमारा मूल रूप से जो भारत की गेहूं थी, ये मैं उसकी बात कर रही हूँ, लाल गेहूं। तो लाल गेहूं खाइए, मिलेट खाइए, कोडो, सामा, ब्राउन टॉप, कंगनी खाइए। और सामा को चावल की तरह उबाल करके भी हम लोग आश्रम में खाते हैं। पिछले कोई 5 साल से आश्रम में हमारे न गेहूं पकता है, गेहूं की जगह हम लोग लाल गेहूं पकाते हैं और मिलेट्स पकाते हैं। और आश्रम में जो उपचार के लिए आते हैं, एक्यूपंक्चर और आयुर्वेद की ट्रीटमेंट के लिए जितने मरीज आते हैं, उन लोगों को भी खाने को मिलेट देते हैं। कहने का भाव ये कि शुगर जो चीनी है ये शरीर के लिए बहुत घातक होती है, और शरीर में डायबिटीज बनाने का भी कारण ये चीनी ही होती है। और आप देखिए, आप तो अपने छोटे छोटे बच्चों को वो एक ब्राउन कलर का पाउडर रहता है, वो डाल के देते हो कि बेटे ये पियोगे तो तुम्हारे ताकत होगी और तू लंबा हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट ऐसी है, मार्केटिंग ऐसी है। हाँ, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा आप पढ़ के देख लीजिए तो मात्रा चीनी की है उसमें। तो जिस चीनी को पी करके 20 सालों में या 25 सालों में तुम्हारा बच्चा डायबिटीज का रोगी हो सकता है, उस चीनी वाले घोल को बच्चे को पिलाना कैसे अक्लमंदी हो सकती है? अपनी जड़ों में जाइए, अपने मूल में जाइए। गांव देहात में बच्चों को क्या पिलाते हैं? वो बादाम का दूध पिलाते हैं, वो पिस्ता घोल के पिलाते हैं। जो बादाम अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो चबाने के लिए काला भुना हुआ चना दे दीजिए, बच्चे को खाने के लिए भुनी हुई मूंगफली दे दीजिए। इसको खाने से उसके शरीर को सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, और उसके न तो शरीर में कोई रोग होगा, ना उसकी स्मृति खराब होगी बड़ी उम्र में आकर के। कहने का भाव ये कि हम रोगी अपनी इन्हीं इंद्रियों की वजह से होते हैं, नहीं तो रोगी होने का क्या मतलब। और याद रहे, मनुष्य की औसतन जो आयु है वो 120 साल है। कबीर साहब पूरा 120 साल जिए हैं। 120 साल आपकी औसतन आयु होनी चाहिए, पर अगर नहीं हो रही है तो उसके पीछे भी कारण आपकी इंद्रियां हैं। तो आपके इस शरीर रूपी रथ के जो घोड़े हैं वो बिगड़े पड़े हैं, और इन घोड़ों की जो लगाम है मन, वो मन की लगाम तो ढीली पड़ी है, इसलिए घोड़े कहीं भी जाते हैं तो सुबह उठते ही क्या खाएंगे, और दोपहर हुई नहीं, क्या दोपहर में लंच क्या खाएंगे, और लंच और डिनर के बीच में भी देखो समोसा खाना बनता है, पौआ खाना बनता है। कचौड़ी नहीं खाई तो हलवाई गुस्सा नहीं हो जाएगा, तो वो भी खानी बनती है। और कचौड़ी खाएंगे तो बाद में मुंह मीठा नहीं करेंगे तो जलेबी भी खानी बनती है। और जब घर से निकले थे तो रास्ते में दुकानें थी खाने पीने की, जब दुकान से घर लौटते हैं तो रसमलाई तो घर में लानी पड़ेगी ना, नहीं तो श्रीमती जी गुस्सा हो जाएंगी। तो सुबह से लेकर के शाम तक आपकी जीभ चलती रहती, खाते रहते खाते रहते खाते रहते खाते रहते। कभी हमारे धर्म के क्षेत्र में ये बात कही जाती थी कि उपवासी रहिए, और उपवास में तो जैन धर्म से तो कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता है, जितना लंबा वो उपवास करते हैं, करवाते हैं। और उसके जो लाभ है, लाभ ये है कि इस समय पर पूरी दुनिया इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात कर रही। इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब खाइए 6 घंटे के भीतर भीतर, और फिर उसके बाद अगले 16 घंटे कुछ नहीं खाइए, 18 घंटे कुछ नहीं खाइए। तो जब आप लंबे समय तक कुछ नहीं खाते हैं तो आपके शरीर का जो
संयंत्रण है वो ज़्यादा अच्छा चलता है, और इससे आपके शरीर के जो रोग हैं वो धीरे धीरे कम होने लग जाते। मैं विशेष करके डायबिटीज़ वालों के लिए कह रही हूँ। हालांकि बिल्कुल तुम्हें उल्टी बात लगेगी, उनको कहते अरे शुगर कम हो गई फिर खाओ, शुगर कम होगी फिर खाओ। किसी भी समय पर आपके शरीर में 1.5 लाख से ऊपर कैलोरीज लीवर और एडिपोज टिश्यूज में पड़े होते। कैलोरी मतलब वो ताकत, वो ऊर्जा जिससे तुम्हारे शरीर ने काम करना है। खा खा के हमने अपने शरीर में 1.5-2 लाख की कैलोरी स्टोर करके रखी हुई है। इसलिए अगर आप 24 घंटे कुछ नहीं खाते, सिर्फ गर्म पानी पीते हैं, इसको हम कहेंगे वाटर फास्ट, ये आप करिए। और अगर 2 दिन कर लिया तो 2 दिन के बाद अपनी ब्लड शुगर नाप के देख लेना। हम तो रोज देखते रहते हैं आश्रम में, जिनकी गई होती है 160, 170, 180 कम हो जाती है। कम कितनी हो जाती है? इतनी कम हो जाती है कि 3 से 6 महीने में आते आते साथ में योगासन भी करता रहे, गेहूं चावल चीनी बंद किया हुआ हो और सिर्फ 2 ही समय दिन में खाए, लंबा समय उपवास में रहे, तो आप अपनी डायबिटीज को रिवर्स भी कर सकते हैं। और अगर अपने आप करने का समझ अकल नहीं हो, पूरा ज्ञान नहीं हो, तो आप मोस्ट वेलकम ऋषि चैतन्य आश्रम गन्नौर में आकर के कम से कम 3 हफ्ते के लिए आके ठहरिए, और वैद्यों की और डॉक्टर की देख रेख में ये आपको पूरा प्रोग्राम करवाते हैं, और आप हंसते गाते हुए वापस जाते हैं। क्योंकि घरों में तो तुम हंसते भी कहाँ हो, तुम्हें तो हंसने के लिए भी कॉमेडी प्रोग्राम देखना पड़ता है, नहीं तो सड़े रहते हो, शक्लें बनी रहती है, एक दूसरे से नाराज रहते हो, एक दूसरे से इतना नाराज रहते हो। भी पिछले दिनों एक सज्जन आए, तो हुआ ये कि सब लोग खा रहे थे, तो उनको भी कहा कि अच्छा आप भी आओ, आप भी बैठ के खाओ। तो दाल चावल सब्जी, मिलेट का रोटी, ऐसे सब कुछ उनको दिया, सैलड दिया। आश्रम में हम अपनी सब्जियां भी उगाते हैं ऑर्गेनिक, तो उनको मूली गाजर वो भी काट करके दिया। तो वो खाएं और रोएं, वो खाएं और रोएं। मेरे से रहा नहीं गया, मैंने पूछ लिया, मैं आप रो क्यों रहे हो? खाना बुरा बना है क्या? कहते नहीं नहीं, खाना तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। मैं फिर रो क्यों रहे हो? कहते 20 साल पहले मेरी पत्नी भी मेरे को इतना ही स्वाद खाना खिलाती थी, मैं अब कहाँ है? बोले राम जी को प्यारी हो गई। मैं कब? कहती 20 साल पहले। मैं 20 साल पहले पत्नी तुमको याद आ रही है और तुम रो रहे हो? तुम्हारा मन तो सही में बिगड़ा हुआ, दिमाग तेरा इतना खराब है। आश्रम में बैठे हो, गुरु के सन्मुख बैठे हो, प्रसाद पा रहे हो, तुम्हें आनंद करना चाहिए, शुक्र करने चाहिए कि प्रभु की कृपा से ऐसा अवसर मिला। आप बैठ करके रो रहे हो, आपको आपकी श्रीमती याद आ रही है। सुन रहे हो श्रीमतियों, तुम्हारा पति तुमको इतना प्यार नहीं करता। एक पत्नी ने अपने पति से पूछा, आगरा घूमने गए, ताजमहल देखा, तो कहती है अच्छा ये बताओ तुम मेरी याद में क्या करोगे? शाहजहां ने तो ताजमहल बना दिया। कहते तुम मरो, तुम मरो, फिर हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे। मैं अभी से क्या बताऊं, अभी तो तू जिंदा है। मन रोगी हुआ पड़ा है तुम्हारा। मन सारा समय या तो बीते हुए समय को याद करता है, हम ऐसे होते थे। एक सज्जन मुझे मिले, कहते हम 47 में पाकिस्तान से इधर आए, गुजरांवाला में थे वो। कहते 4 घोड़ों वाली बग्गी थी हमारी, 50 कमरों की हवेली थी हमारी। तो पास में उनकी श्रीमती बैठी, उन्होंने कोनी मारी, कहती झूठ थोड़ा कम बोला करो, 5 कमरे थे कुल घर में, और ये तुम 4 घोड़े की बग्गी कौन सी कह रहे थे? मैंने तो कभी नहीं देखी थी, कौन सी बोल रहे हो? कहते नहीं नहीं, बस तेरे आने से 1-2 साल पहले सब कुछ बिक गया था ना, तो खत्म हो गया था, अमीरी हमारी चली गई। तो कहती वो दिखाओ ना, वो बताओ जो तुमने मुझको दिखाया। वहां तो 5 कमरे का घर था, बामुश्किल रोटी खाते थे, एक गधी रखी हुई थी जिसपे तुम सामान लादते आते जाते थे। कौन से घोड़े, कौन से बग्गियां? हम ऐसे होते थे, हम अमीर होते थे। एक सज्जन बोल रहे थे, कह रहे हैं यहीं पर सराफा बाजार में जमीन 5 रुपया गज थी, 5 रुपया गज थी। पोता बोला पिताजी फिर ली क्यों नहीं थी?
कहते बेटा तब 5 रुपया खरीदने की भी हिम्मत नहीं थी, तो जिसकी तब नहीं थी तो फिर बोल क्यों रहे हो कि 5 रुपया गज में जमीन थी? और वो खरीदने लायक तब भी नहीं थे पर फिर भी बात कर रहे हो। तो हम लोगों का मन हमेशा बीते हुए काल को याद करता रहता है, समय जो जा चुका है उसको याद करता रहता है। कभी उस समय में क्या दुख भोगे वो याद करता है, कभी उस समय क्या सुख भोगे वो याद करता है, और आज क्या हो रहा है वो देखते नहीं है। कभी आपका मन आने वाले समय के बारे में चिंतित होता है, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। वो कहते बच्चे आज ही नहीं सुनते, कल जब शादी कर लेंगे तब क्या सुनेंगे, या आजकल नहीं सुनते तब क्या करेंगे। अरे भाई तब की तब देखना, अभी तो तेरा बच्चा 3rd क्लास में स्कूल में जाता, अभी से उसकी शादी और बहू के विषय में क्यों सोच रहे हो कि ये नहीं सुनता है तो वो भी नहीं सुनेगी। मन जब भटका हुआ होता है, भूत की चिंता करता है, भविष्य की चिंता करता है, तो ऐसे चिंता करने वाले मन में न आनंद होता है, न चैन होता है, न सुख होता है, न रात को नींद अच्छी आती, इसी करवटें बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती। और फिर अधिकतर लोग तो फिर आजकल गोली खा लेते हैं कि गोली खाओ और सो जाओ। याद रहे जो तुम्हें नींद गोली खा के आई है वो असली नींद नहीं है, और लंबे समय तक अगर गोली खाते रहोगे तो उसकी भी एडिक्शन हो जाएगी, और उसका नुकसान ये होगा कि फिर दिन में और रात में एक बेचैनी बनती रहेगी। नहीं तो आप किसी भी स्लीपिंग पिल का जो वो लिफाफा होता है, जो पैकेट होता है, उसके अंदर एक पैम्फलेट होता है, जरा उसको पढ़िएगा, नींद की गोली का साइड इफेक्ट क्या है। तो उसमें 3 नंबर पे लिखा होता है अनएबल टू स्लीप। अरे नींद नहीं आ रही इसलिए तो गोली खा रहे हैं, और गोली खाते रहोगे तो कहते फिर नींद नहीं आएगी और एंजाइटी होगी। और उसमें एक और लिखा रहता है टेंडेंसी टू सुइसाइड, आत्महत्या करने की इच्छा होने लग जाएगी। हे भगवान, ये कैसी खतरनाक गोलियां तुम लोग खा लेते हो बिना सोचे बिना समझे। मन को चैन में कैसे लाना है, मन की लगाम को कस के कैसे रखना है, इसका बोध होना चाहिए। दूसरा, इंद्रियां जिसकी संयत है, मन की लगाम जिसकी कसी हुई है, और बुद्धि रूपी सारथी जो पूरी होश में बैठा है, ऐसे दशरथ के घर श्री राम आते हैं। अर्थात जो भक्त है वो अपनी इंद्रियों को संयत करे, वो अपने मन को संयत करे, वो अपनी बुद्धि को संयत करे, और संयमी होकर के जब वो भगवान का भजन करता है, जब वो परमात्मा का भजन करता है, तो ऐसा भजन करने वाले का चित्त जो है सो निरोग हो जाता है, और जिसका चित्त निरोगी हो जाता है उसके मन में विश्राम होता है। अब चित्त को निरोगी करने के लिए तुमको विचार ये लाना होगा, एक तो यह भगवान भगवत गीता में कहते हैं द्वामिमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षराः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। भगवान कहते हैं कि इस सृष्टि में 2 है, एक है जो क्षर है, एक है जो अक्षर है। क्षर मतलब जो मर जाए, खप जाए, लुट जाए, पिट जाए, मर जाए, घिस जाए, जिसका अंतिम क्रियाकर्म हो जाए। हाँ, जैसे ये देखो कितना सुंदर सुंदर गुलाब का फूल की ये माला है, इतना सुंदर फूल है, पर ये सौंदर्य फूल का कितनी देर रहेगा? ये तो बेचारा ऑलरेडी कट चुका है, तो ये मरण के रास्ते पे जा रहा है। लेकिन इसकी ये जो शक्ल अकल है ये ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, वैसे तो शाम तक आते आते मुरझा जाएगी, कल तक इसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी तो लोग कहेंगे अरे इसको तो अब फेंक दीजिए, मिट्टी में डाल दो, खाद के लिए डाल दो। जैसा ये सुंदर फूल वैसे तुम्हारा शरीर अभी कितना सुंदर है, अभी कितना सुंदर। अभी एक माताजी मेरे को मिली, उम्र होगी कोई 65 साल की, वो वेरी वेल ड्रेस्ड, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। तो मैंने कहा माँ आप कितनी सुंदर हो, कितनी सुंदर हो।
तो बड़ा इतरा के बोली, अभी क्या जवानी में देखना था, अभी क्या है, अभी तो क्या, अब तो उम्र ढल रही है, जवानी में मुझको देखना था। मैंने कहा निश्चित, अगर अभी आप इतनी सुंदर है तो जवानी में तो और भी बहुत सुंदर रहती होंगी, पर एक बात बताइए, ये सौंदर्य कितने समय रहेगा? ये बड़ी बड़ी मूछों को रखने वाले, कुंडी बना के गोल गोल घुमा करके मूछे रखने वाले पहलवान, जब समय आता है, जब शरीर बूढ़ा होता है, क्षीण हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और फिर हालत ये, सिर कंप्यो पग डगमगे नैन जोतते हीन, सिर कांपता है, पैर डगमगाते हैं, आंखों में ज्योति नहीं रह गई। और गुरुदेव कहते हैं हालत शरीर की तेरी ये हो गई, लेकिन अभी तक तुमने भजन में मन को लीन नहीं किया, भजन को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाया है, सिमरन को अपने जीवन का हिस्सा तुमने नहीं बनाया है। और खाओ पियो पैसे कमाओ, खाओ पियो पैसे कमाओ, सो जाओ सुबह उठो, फिर चाय नाश्ता खाओ, कमाने जाओ, पैसा कमा के लाओ, रात थके हारे सो जाओ, थोड़ा पिक्चर, थोड़ा गप, थोड़ा टीवी, थोड़ा अखबार, थोड़ा मोहल्ले वालों के साथ टाकाबाजी करो, और उसके बाद फिर रिपीट, ईट एंड रिपीट, ईट एंड रिपीट। और यही करते करते जीवन सत्यानाश हो जाता है। ना भजन को समय, न सत्संग को समय, ना एकांत में बैठ करके अपने आप के साथ कभी ए हृदय में बैठे हुए परमेश्वर से कभी वार्तालाप तो कर लेना चाहिए ना। स्वामी निर्मल जी महाराज वेदांती अमृतसर में थे, वो बड़े प्यारे संत, वो ये शेर कहा करते थे, आहा, वाह वाह, दिल की सेज पर ही प्रियतम बैठे थे, दिल की सेज पर प्रियतम बैठे थे, और हम मुंह फेरे बैठे थे। दिल की सेज पर प्रियतम बैठे थे और हम मुंह फेरे बैठे थे, वो पुकार रहे थे प्रेम से हमको, हम अपनी वासनाओं में घिरे बैठे थे। वो पुकार रहे थे प्रेम से हमको और हम वासनाओं में घिरे बैठे थे। प्रियतम मेरे हृदय में बैठे थे, मैं और मेरा परमात्मा एक ही सेज पे बसते हैं, मैं और मेरा परमात्मा एक ही सेज में बसते हैं। किस्मत की खूबी देखो कि मिलने को तरसते हैं।